एडवर्ब सारे पार्ट्स ऑफ स्पीचेस बहुत अच्छे से अब आप समझ चुके हैं और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, राइट? अब हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक जो है एडजेक्टिव हम पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव आप उससे वाकिफ तो हो, आप कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स बहुत अच्छे से करते हो। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स अगर आप बोला तो आप 2 बार सोचते हो, लेकिन यही अगर अपन ने बोला डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन तो आपको बहुत अच्छे से आती है। लेकिन डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में सबसे ज्यादा आपके मिस्टेक्स होते हैं। तो आज हम ये सारे मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करेंगे। आज का हमारा सेशन है ग्रामर सीरीज में बेस्ट एवर लेक्चर ऑन एडजेक्टिव। सो मैं सरिता सेंथिलानी आपका स्वागत करती हूँ हमारे और आपके चैनल पलाश एकेडमी में। एक और रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेल बटन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वॉच कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक मैंने आपके बहुत सारे कमेंट्स नहीं देखे, सो प्लीज कमेंट, प्लीज इंटरेक्ट विद अस एंड एज मच एज यू कैन वॉच एंड शेयर। आज का हमारा वीडियो है एडजेक्टिव्स के लिए। नाउ इन एडवर्ब्स वी हैव लर्नड, स्पेशली एडवर्ब, वी हैव लर्न द डेफिनेशन दैट वर्ब के बारे में अच्छा या बुरा बोलना उसे बोलते हैं एडवर्ब। तो हमने बहुत सारे एडवर्ब्स के बारे में सीखा एडवर्ब के वीडियो में। अब देखो, ज़्यादातर जो हम बात करते हैं, चाहे वो लिखते हैं, चाहे बोलते हैं, चाहे किसी के भी बारे में हम दिन भर बात करते हैं, एक तो किसी के काम के बारे में अच्छा या बुरा बोलते हैं, तो वो हो गया आपका एडवर्ब। और दूसरा हम किसके बारे में अच्छा या बुरा बोलते हैं? नाउन के बारे में। और नाउन क्या है ये हमने फर्स्ट वीडियो में देखा है। नाउन यानी हर किसी चीज़ के बारे में, हर किसी जगह के बारे में, हर किसी इंसान के बारे में जब हम अच्छा या बुरा बोलते हैं तो उसे कहते हैं एडजेक्टिव। सो ही इज अ गुड बॉय। नाउ हाउ, व्हाट टाइप ऑफ बॉय इज ही? बॉय इज अ नाउन, सो व्हाट टाइप ऑफ बॉय इज ही? ही इज गुड, सो ही इज अ गुड बॉय। सो यहाँ पे आप नाउन या प्रोनाउन, क्योंकि प्रोनाउन हमें पता है प्रोनाउन नाउन की जगह पे इस्तेमाल होने वाला होता है। सो प्रोनाउन के साथ, प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए जो चीज़ यूज होती है दैट इज कॉल्ड एज एडजेक्टिव। सो वर्ब की डेफिनेशंस के साथ एडवर्ब बहुत आसानी से सूट करता है। वर्ब के बारे में बताने वाला एडवर्ब, और बाकी बचा क्या? नाउन प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन के बारे में बताने वाला एडजेक्टिव। सो ही इज अ गुड बॉय। व्हाट टाइप ऑफ बॉय? गुड बॉय। चेन्नई हैज हॉट वेदर। व्हाट वेदर? हॉट वेदर। सो हिमालयाज आर स्नो माउंटेन्स। व्हाट टाइप ऑफ माउंटेन्स? स्नो माउंटेन्स। सो स्नो, सी हियर व्हाटएवर आई हैव अंडरलाइन, दिस इज, ये आप इससे वाकिफ हो। एडजेक्टिव्स हर किसी को बहुत ही आसानी से आते हैं। शी इज अ टॉल गर्ल। व्हाट टाइप ऑफ गर्ल शी इज? शी इज अ टॉल वन। दिस इज अ ब्यूटिफुल प्लेस। व्हाटएवर प्लेस, इट्स अ ब्यूटिफुल वन। Trees are green, we are describing the tree. Birds have strong wings, we are describing the wings. So these are called adjectives. What matters here is the comparison of adjectives, which we are going to learn ahead. Kinds of adjectives. Now adjectives of quality. When you are describing a person's qualities, then definitely the name itself suggests that it will be adjective of quality. Like Shivaji Maharaj was a brave warrior. Now what type of warrior was he? He was a brave one. So brave describes the quality of Shivaji Maharaj, and that's how it is adjective of quality. Give me little water. Now here we are describing the quantity of time and water. Hence this is called as the adjective of quantity. Adjective of number. Now see, the numbers can be definite numbers, indefinite ones, or distributive. So indefinite numeral adjective, indefinite numeral adjective, and distributive adjectives. How they can be? They're fixed one. When you talk about the fixed numbers, that is 1, 2, 3. And see, remember 1, 2, 3, 4, the numbers, the numerals are called as cardinals. And when you're talking about the first, second, third, this is called as the ordinal. So these all when they come as a descriptive for noun, then it will be definitely an adjective of number. All, some, many, several, as I have explained you here. Similarly, it is called as indefinite numeral. And distributive one, we have learnt each, every, either, neither. These names we have already learnt in our pronoun part. They remain the same. Only the thing is how they are functioning. These will be functioning as an adjective in a sentence, then it will be termed as adjective. Demonstrative adjective. This, that, these, those, which we have already learnt. These also become. So possessive adjectives means which is showing the possession. Possession का मतलब क्या होता है? मालकियत। ये ऑलरेडी हम हमारे प्रोनाउन के वीडियो में देख चुके हैं। मैं आपको प्रोनाउन के वीडियो का फिर यहाँ पर लिंक शेयर कर रही हूँ।
आप प्लीज़ वो मेरा वीडियो देखिए ताकि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट फिर से समझ में आए। माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये जो पोजीशन वाले वर्ड्स हैं ये सेम रहेंगे, ये नहीं बदलेंगे। सिर्फ ये जब एडजेक्टिव का रोल प्ले करेंगे तो उन्हें पॉजेसिव एडजेक्टिव कहा जाएगा। जब वो पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में आएंगे तो उसे पॉजेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, अगर सेम वर्ड्स अगेन, माइंड emphasizing adjectives, mind your own business. When we are putting the emphasize and it is playing the role of an adjective, then it will be termed as an emphasizing adjective. He made it with his own hands. खुद के हाथों से बनाया, देखो खुद के हाथों से हम emphasize कर रहे हैं, तो ये own जो है वो emphasizing adjective का रोल प्ले कर रहा है। Exclamatory adjectives, what a blessing, what a folly. So what explains here and acts as an adjective, so then it is called as an exclamatory adjective. So हम सब डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन से बहुत अच्छे से वाकिफ है, लेकिन बेसिक चीज बताऊं, यहाँ पर ये है कि आप ये भूल जाते हो कि ये जो कंपैरिजन चल रहा है वो एडजेक्टिव्स का है। मतलब गुड भी एडजेक्टिव है, बेटर भी एडजेक्टिव और बेस्ट भी एडजेक्टिव है। सिर्फ जब हम उसको कंपैरिजन करते हैं ना, ये सारे के सारे जो है वो एडजेक्टिव्स है। और जब हम कंपैरिजन करते हैं तो एज और एज के बीच में उसका पॉजिटिव फॉर्म इस्तेमाल होता है, और दैन से पहले कंपैरेटिव होता है, और द के साथ हमेशा सुपरलेटिव होता है। एक चीज़ यहाँ पर आप अपने जहन में बिठा लीजिए कि जो आर्टिकल द है वो हमेशा सुपरलेटिव के साथ आता है और द के साथ सुपरलेटिव एडजेक्टिव आता है। ये बस आप यहाँ पर समझ लीजिए। एंड अपने बच्चों को भी ये चीज़ अच्छे से समझा दीजिए, क्योंकि यहीं पे इनके ज़्यादातर मार्क्स जाते हैं ना। गुड बेटर बेस्ट या वेल बेटर बेस्ट होता है, बैड वर्स्ट वर्स्ट होता है, स्मॉल स्मॉलर बैड बैडर बैडेस्ट नहीं होता, गुड गुडर गुडेस्ट नहीं होता। बस ये दो है, तो हालांकि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं, लेकिन बच्चे इसमें भी गलती करते हैं। तो यहाँ पर हमसे भी अक्सर गलती हो सकती है, इसे हमें सुधार लेना है। स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट, नियर नियरर नियरेस्ट, डियर डियरर डियरेस्ट, लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट, टॉल टॉलर टॉलेस्ट, शॉर्ट शॉर्टर शॉर्टेस्ट. So this is how the 3 degrees of comparison can be done. Clever, cleverer, cleverest, sweet, sweeter, sweetest, small, smaller, smallest, young, younger, youngest, great, greater, greatest, fair, fairer, fairest, kind, kinder, kindest, large, larger, largest, fine, finer, finest, noble, nobler, noblest. इससे हमने देखा लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, मतलब आपको बहुत आसान लगा ER EST लगना। जैसे मैंने आपको कहा था कि गुड गुडर गुडेस्ट नहीं होता है, वैसे इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंटर इम्पॉर्टेंटेस्ट ऐसा कुछ नहीं होता। तो इम्पॉर्टेंट के साथ मोर इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगता है। तो ये सारे एडजेक्टिव्स हैं जो थोड़े हट के हैं और इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म मोर और मोस्ट लगाकर बनता है। इम्पॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, इंडस्ट्रियस, मोर इंडस्ट्रियस, मोस्ट इंडस्ट्रियस, courageous, more courageous, most courageous, modern, more modern, most modern, foolish, more foolish, most foolish, famous, more famous, most famous, certain, more certain. That's how we make the comparisons of adjectives. So, but these all are adjectives that which is what you have to remember.